पूरे बदन पे डंटे की चोट का इतना बड़ा बड़ा काला काला धब्बा पूरे बदन पे है उस औरत के, निर्वस्त्र करके पीटा गया है उसको। खुसरूपुर में जिस तरीके से दलित महिला के साथ बर्बरतापूर्वक उनका वस्त्र जो है निर्वस्त्र किया गया और ऐसे में अब मारा पीटा गया, उसके बाद जो है कई तरह की धमकियां दी जा रही हैं उनके परिवार के ऊपर में, ये शर्मसार करने वाली घटना राजधानी पटना में दिखता नजर आ रहा है। और ऐसे में एमएलसी हैं हमारे साथ निविता सिंह जी, इनसे जानेंगे कि ये वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँची थी, उनसे बात भी की थी, क्या कुछ वहाँ पे जब पहुँचे तो क्या कुछ लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करती हूँ, और निंदा तो एक शब्द है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। जितनी ये घटना मतलब नृशंस है कि एक महिला के साथ, और वो भी दलित परिवार के महिला के साथ, जो ये घटना की गई और उसको 3 दिन से टारगेट किया गया था और 2 दिन पहले से उसको रोज़ डराया धमकाया मारा पीटा जाता था। 2 दिन से वो घर से बाहर नहीं निकली थी। आखिर क्यों डराया जा रहा था? उसको पैसा के नाम पर कि सूद और दो, जो 1500 रुपया कहीं से कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और उसको उसका सूद पर सूद मांगा जा रहा था। एक होता है ना कि दलित को दबाने की कोशिश की जाए, उसको मतलब दबे कुचले को हम और सताएं, तो उस व्यू से उससे सूद का सूद मांगा जा रहा था, जबकि उसने कहा कि मैंने सारे पैसे दे दिए थे, सूद भी दे दिया था। लेकिन एक होता है कि उसको हमको करना है डिस्टर्ब, या उससे हमें कोई बदला लेना है किसी इंटेंशन के रूप में, तो वही कार्य वहाँ किया गया। और उस घर में कोई पुरुष नहीं है इस महिला के पति के अलावा, और वो भी राजमिस्त्री है। और ये जो महिला है वो भी प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय में रसोइया का काम करती है, खाना बनाती है, और बहुत ही मजबूत स्ट्रांग महिला है वो। फोटो देखिए तो पूरा सर में पट्टी लगा हुआ है, सर फटा हुआ, डंडा से मार के सर फाड़ दिया गया, 8 स्टिच है उसके सर पे। और अब आप सोच लीजिए, और वो भी तीसरे दिन जब वो घर से बाहर, इतनी दहशत में थी कि वो बाहर लोगों से कही कि देखिए तो कोई बाहर है कि नहीं, तो उसके घर में पानी नहीं था, तो वो पानी के लिए बाहर निकली। जब वो बाहर निकली तो वो तुरंत पता नहीं कहीं से वहीं पर, क्योंकि वहीं पर आरजेडी के मंडल अध्यक्ष का भी आवास है 10 कदम की दूरी पे। संरक्षण उनका भी है क्या? हाँ, सभी का संरक्षण है, क्योंकि एक जाति विशेष का ही वहाँ बहुलता है और उनका ही सब कुछ वहाँ चलता है, बाकी कोई एक ही राज है वहाँ। और भाई कहावत है, जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन सब सवाल ये है कि प्रशासन कितने जल्दी, वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो एक्शन में लिए, कितना जल्दी? मुझे तो कोई एक्शन नहीं दिखा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, उस महिला के परिवार पे अभी बहुत ही खतरा है। उसकी सुरक्षा के लिए उचित पुख्ता इंतजाम प्रशासन को वहाँ करना चाहिए। लेकिन जब मैंने पूछा कि यहाँ खुसरूपुर का थाना प्रभारी कौन है, तो पता चला कि वो तो परसों ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो भाई जो सरकार में बैठे हुए लोग तो जान रहे हैं कि वो थाना प्रभारी पर आ जाए, चूँकि उसने ऑलरेडी पहले कंप्लेन कर रखा था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, मुझे डर है इन लोगों से। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसका कोई सहयोग नहीं किया, और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो दूसरे आए वो अभी तक आए नहीं हैं। मैडम, लगातार आए दिन 8 साल की बच्ची, 10 साल की, 15 साल की बच्ची शिकार हो रही है, जो कि लगातार अब दुष्कर्म की शिकार हो रही है। ऐसे में महिलाओं को भी अब छोड़ा नहीं जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो फिर क्या लग रहा है ये सरकार में अभी क्या माहौल? एक जो पहले तो आदमी सुनता था कि बंद कमरे में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार या ये वो बच्चियों के साथ छेड़छाड़, इसके तो हम लोग आदी हो चुके थे। लेकिन जिस तरह से ये निर्वस्त्र वाला जो अभी चला है, पता नहीं वो किस तरह के दरिंदे हैं कि शर्म और लाज उसके घर में महिला है या नहीं है। ये किस तरह की सोच है, हम तो मेरे तो समझ से परे है कि महिला को निर्वस्त्र करके किस टाइप का बदला आप लेना चाहते हैं। और भी एक दलित परिवार, महादलित परिवार की महिला, जिसको सरकार ने इतना पावर दे रखा है। मैं तो यही कहूँगी कि वो जो भी तथाकथित लोग हैं, अपराधी हैं, उसको अविलंब गिरफ्तार करके, स्पीडी ट्रायल करके ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। अपराधी जो है अभी अपने घर के गेट लॉक करके फरार चल रहे हैं, और पुलिस प्रशासन का ताला देकर वापस चली आ रही है। वापस चली आ रही है, कह रही है कि अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं जगह जगह। पता नहीं कौन सी जगह वो चला गया, सऊदी अरब की कहाँ चला गया ये पता नहीं है मुझे, लेकिन कह रहे कि छापेमारी में सारे जगह लोग घूम रहे हैं। अब कब तक ही छापेमारी करके उस अपराधी को पकड़ पाएंगे, इस सरकार में कोई विश्वास किसी के करने योग्य नहीं है। आखिर उसे
न्याय तो मिलना चाहिए, कब तक न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों ने आज कहा है, अल्टीमेटम दिया है, अगर ऐसा नहीं होता है, अपराधी नहीं पकड़ा जाता है और उसको सज़ा नहीं दी जाती है, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देने का काम हम महिलाएं करेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी और उसको न्याय दिला कर ही रहेगी। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से मैडम ने साफ कह दिया कि हम लोग धरना देकर के उन महिलाओं का न्याय के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, चूँकि जिस तरीके से अब पहले जिस तरीके से जो हो रहा था अब तो हद हो गया, निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है, महिलाओं को कर दिया जा रहा है और उसके बाद जो है थाना पुलिस क्या एक्शन कर रही है आप समझ रहे होंगे। तो और भी अपडेट्स देखें, तब तक के लिए धन्यवाद।